दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMD से रिलेटेड एक स्कैम की। एंड हो सकता है कि जो स्कैम है ये आपके साथ भी हुआ हो। अब ये स्कैम है क्या? देखो, नॉर्मली अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो कि है नेहरू प्लेस। एंड कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स के मामले में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। न सिर्फ दिल्ली से बल्कि दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ पर कंप्यूटर असेंबल कराने आते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज सेट है कि यहाँ पे कंप्यूटर्स और जगह के कंपैरिजन में काफी सस्ते मिलते हैं। एंड सेम लाइक मेरा एक फ्रेंड है, वो भी वहां पे कंप्यूटर असेंबल कराने जाता है। एंड उसके माइंड में रहता है कि मुझे AMD का प्रोसेसर डलवाना है, क्योंकि मुझे एडिटिंग एंड फोटोशॉप यूज करना है। तो उसके भी यहाँ पे उसके माइंड में सेट था कि मुझे AMD का प्रोसेसर लेना है। तो नॉर्मली वो एक शॉप पे गया। शॉप पे जाने के बाद उसने बोला कि मुझे ये चीज़ें चाहिए मेरे सिस्टम में, मुझे AMD का प्रोसेसर चाहिए, मुझे यहाँ पे गीगाबाइट का मदरबोर्ड चाहिए, या फिर मान लो कि मुझे रैम चाहिए। जो भी चीज़ है वो उसने बताई। एंड उसके भी यहाँ पे नॉर्मली उसने दुकानदार से बात करी। अब यहाँ पे स्कैम क्या है, इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो दुकानदार ने उससे बोला कि आप AMD का Ryzen 7 प्रोसेसर ले लो, एंड ये जो प्रोसेसर है वो मैं आपको लगभग 14,000 रुपये में दे दूंगा। तो उसके माइंड में आया, मेरे दोस्त के माइंड में, कि यार 14,000 का प्रोसेसर है, ज्यादा तो नहीं बता रहा मुझे। तो दुकानदार ने क्या करा, दुकानदार ने गूगल पे जाके AMD Ryzen 7 सर्च करके उसे शो किया कि देखो ये जो प्रोसेसर है वो आपको 17 से 19,000 के रेंज में देखने को मिल रहा है, और ये प्रोसेसर मैं आपको दे रहा हूँ 13,500 का। तो ये देख के मेरा दोस्त काफी खुश, एंड उसने सिंपली वहां पे डील डन कर ली। लेकिन जब घर पे आया एंड उसने मुझे चीजें दिखाई, तो मैंने वही प्रोसेसर उसको चेक करके दिखाया। तो प्रोसेसर था ऑनलाइन ऑन Amazon लगभग 13,000 के रेंज में। अब वो देख के वो दोबारा शॉक। देखो, स्कैम जो यहाँ पे पॉइंट है ये रिलेटेड है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से, यानी आधी अधूरी जानकारी से। एंड उस आधी अधूरी जानकारी का फायदा उठाता है वो दुकानदार। एंड ये सिर्फ कंप्यूटर के फील्ड में नहीं है, आप डिफरेंट बेसिस पे देख लो। चाहे मान लो आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप खाने तक का जो बिल है वो ज्यादा देते हो। सेम लाइक अगर आप कहीं पे जा रहे हो बाहर में, या फिर कोई चीज है, नॉलेज नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वहां पे भी आपके साथ कहीं ना कहीं स्कैम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं AMD प्रोसेसर की, तो यहाँ पे सिर्फ AMD Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 या Ryzen 9 होना काफी नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें 2017 की, जब AMD ने अपने प्रोसेसर्स लॉन्च करना शुरू किया, तब भी वो जो नाम दे रहा था वो Ryzen 3 दे रहा था, Ryzen 5, Ryzen 7। और आज की डेट में भी जब वो नए नए प्रोसेसर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम में पहले के कंपैरिजन में 7-8 साल हो गए, आज के टाइम में जो अपडेटेड प्रोसेसर्स लॉन्च कर रहे हैं उनके नाम भी Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 सेम है। तो यहाँ पे जो मेन टर्म है कि हम इसमें डिफरेंस कैसे करें। जाहिर सी बात है कि अगर 7 साल पहले एक Ryzen 5 लॉन्च हुआ है और 7 साल बाद आज एक Ryzen 5 का प्रोसेसर लॉन्च हो रहा है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। उस टाइम के एप्लीकेशंस अलग होंगे, उस टाइम के प्रोसेसर में जो पावर सप्लाई दी गई होगी, जो चीजें एड ऑन की गई होगी वो अलग होंगी। आज की टाइम में प्रोसेसर्स में गेमिंग के बिहाफ पे चीजों को एड ऑन किया गया है, फंक्शनैलिटीज के बिहाफ पे जो भी कंपोनेंट्स है, चीजें वो सब अलग है। तो एज अ यूजर आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है कि उसमें और इसमें आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी कैसे पता लगा सकते हो कि वो 7 साल पुराना प्रोसेसर है और ये आज का प्रोसेसर है। और यही प्रॉब्लम हुई मेरे दोस्त के साथ कि प्रोसेसर नेम सेम था, प्रोसेसर का वर्जन नेम भी सेम था, एक लेटर मिसिंग होने की वजह से उसके साथ वो स्कैम हुआ। अब ये चीज मैं ऑन Amazon आपको शो करता हूं, फिर इस चीज के बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। एंड सिंपली मैंने यहाँ पे सर्च किया है AMD Ryzen 7। अब देखो, जब मैं Ryzen 7 सर्च करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक प्रोसेसर है AMD Ryzen 7 और इसका प्राइस है 15,800। सेम लाइक आप नीचे देखोगे कि AMD Ryzen 7 प्राइस कितना है 12,900। एंड सेम लाइक अगर आप इसके नीचे देखोगे तो यही जो प्रोसेसर है, जो यहाँ पे नाम मेंशन है, देखो AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 7 5700, 5700 डेस्कटॉप प्रोसेसर 8 कोर 16 थ्रेड्स, 8 कोर 16 थ्रेड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड इसका प्राइस है 12,919 एंड इसका प्राइस है 17,498। लगभग आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 5,000 का डिफरेंस है। अभी डिफरेंस है क्या? तो ये जो डिफरेंस यहाँ पे है ये है सिर्फ इस एक लेटर की वजह से। इसमें देखो G लिखा हुआ है और इसमें G नहीं लिखा हुआ। एंड नॉर्मली जो यूजर्स होते हैं, जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि बिगिनर्स है, उन्हें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे जो 5700 लिखा है इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले है।
यहाँ पे जो ये जी वर्ड लिखा हुआ है इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले, और ये चीज यूजर्स को नहीं पता होता, जिसकी वजह से जब वो शॉपकीपर्स के पास जाते हैं तो वो उसे काट लेते हैं, यानी कि उसके साथ एक तरीके से स्कैम कर देते हैं। एंड हो सकता है कि अगर आपने भी कभी AMD के प्रोसेसर लिए हो या फिर इंटेल का भी प्रोसेसर लिया हो, तो ये जनरेशन की नॉलेज ना होने की वजह से आपके साथ भी स्कैम हुआ हो। तो अगर आज की इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हो कि मार्केट में अभी कौन सा प्रोसेसर लॉन्च हुआ है, एंड अगर आप एक प्रोसेसर लेने जा रहे हो तो आपको कितने साल पुराना प्रोसेसर लेना चाहिए। इसके साथ ही जो एक और इंपॉर्टेंट टर्म है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो लेटर है, इसे एक लेटर की वजह से जो यहाँ पे जी लिखा हुआ है, सिर्फ इसकी वजह से इसकी प्राइस में 5,000 रुपए का एक अंतर आप देख पा रहे हो। तो इस लेटर का क्या मतलब होता है, एंड अगर आप एक कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर ले रहे हो, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर आप असेंबल करा रहे हो, उसके लिए प्रोसेसर ले रहे हो, तो आपको किस लेटर को फॉलो करना चाहिए। आपको जी लेटर के साथ जाना चाहिए, आपको एच लेटर के साथ जाना चाहिए, आपको यू लेटर के साथ जाना चाहिए। डिफरेंट लेटर्स होते हैं जिनके डिफरेंट मतलब होते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो कुल मिला के आप ये समझो कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप AMD राइजन का प्रोसेसर लेने जा रहे हो तो आपको वहां प्रोसेसर लेने में दिक्कत भी नहीं होगी। प्रोसेसर में जो जो चीजें लिखी है उसका मतलब भी आपको क्लियर होगा, एंड आपके साथ स्कैम भी नहीं होगा। सो नो डाउट कि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं AMD प्रोसेसर से रिलेटेड जनरेशन की। जनरेशन कहने का मतलब कि अगर हम किसी भी प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो वो कितने साल पुराना लॉन्चिंग है, यानी कि ये जो प्रोसेसर है वो 2 साल पहले लॉन्च हुआ है या 10 साल पहले लॉन्च हुआ है या फिर 6 साल पहले लॉन्च हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा। क्योंकि जो 6 साल पुराना AMD का प्रोसेसर है उसका नाम भी Ryzen 5 है, और जो अभी का प्रोसेसर है 6 साल बाद का, उसका नाम भी Ryzen 5 है। तो आपको कैसे पता चलेगा। देखो नॉर्मली अगर हम AMD से रिलेटेड जनरेशन्स की बात करें तो इसको पता करने का सबसे सिंपल तरीका जो है वो है गूगल और विकिपीडिया। नॉर्मली आप गूगल पे जाओ एंड यहाँ पे सिंपली आप टाइप करो लिस्ट ऑफ AMD राइजन प्रोसेसर्स, इस पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको सबसे टॉप पे विकिपीडिया की मदद से एक आर्टिकल देखने को मिलेगा लिस्ट ऑफ AMD राइजन प्रोसेसर का, आप इस पे क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको उतनी इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना, मैं आसान भाषा में आपको क्लियर करता हूँ। देखो नॉर्मली अगर हम AMD के प्रोसेसर्स की बात करें तो मेनली आपको यहाँ 5 क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। एक है Ryzen 3, एक है Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 और एक है Threadripper। तो Threadripper को भी आप साइड रख दो, क्योंकि नॉर्मली अगर आप मार्केट में जनरल पर्पस के बिहाफ पे प्रोसेसर्स देखोगे तो वो Ryzen 3, 5, 7 एंड 9 है। Threadripper की बात करें तो जितने में आप एक सिस्टम बिल्ड कराओगे उतने का सर्विस का प्रोसेसर है, यानी कि 70,000 से 1 लाख के बीच में आपको Threadripper प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, इतना ज्यादा महंगा होता है, तो उसे हम साइड रखते हैं। नॉर्मली क्या है Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। अब देखो AMD की अगर हम बात करें तो इसने सबसे पहले जो प्रोसेसर को लॉन्च किया था वो 2017 में किया था, जो Ryzen सीरीज है। और यहाँ पे सिंपली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको नाम देखने को मिलेगा Ryzen 7, Ryzen 5 एंड Ryzen 3। बट अगर आप यहाँ गौर करो रिलीज डेट या फिर हम बात करें लॉन्च डेट तो वो कब की है, मार्च 2, 2017, यानी कि आज से लगभग 7 से 8 साल पहले इसे लॉन्च किया गया। आप सोच के देखो कि 7 से 8 साल पहले जब टेक्नोलॉजी का जो फील्ड था वो काफी कम था, एप्स की बात करें, गेम्स की बात करें या फिर और भी चीजों की बात करें, वो काफी कम था। तो जो एक प्रोसेसर Ryzen 7 या Ryzen 5 था वो उस बिहाफ पे कंपेटेबल था। आज के टाइम में जहां पे आप एक हाई लेवल गेमिंग देखते हो, हाई ग्राफिक गेमिंग देखते हो, हाई लेवल ऑफ एडिटिंग देखते हो, तो वहां पे ये प्रोसेसर किसी भी काम के लिए, चाहे मैं Ryzen 7 की बात करूं, Ryzen 5, Ryzen 3, इन तीनों में से कोई भी प्रोसेसर आज के डेट के एप्लीकेशंस के व्याप पे कंपेटेबल नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले लॉन्च हुआ उसका नाम भी Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, बट रिलीज डेट क्या है इसकी, 2017। आपको क्या करना है, ज्यादा ही हम मगजमारी नहीं करना, आपको आना है सीधे नीचे। देखो मैं सिंपली इसको नीचे लेके आ रहा हूँ एंड हम यहाँ पे आ जाते हैं सिंपली 2020 तक में। तो ये 2017 में, अभी हम आ गए यहाँ पे 2020 में। देखो नॉर्मली आप यहाँ पे देखोगे तो आपको अभी के डेट में मार्केट में ये प्रोसेसर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 3500 है, या फिर मैं बात करूं आपको 3600 जो है वो प्रोसेसर अभी भी मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मार्च 16, 2020 के प्रोसेसर्स है जो कि रिलीज हुए थे Ryzen 9,
Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3 एंड उस टाइम के बिहाफ पे अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर के बिहाफ पे जानना है कि प्रोसेसर 2020 का कैसे है, 2021 का कैसे है, तो वो आप पता कर सकते हो इनके मॉडल नंबर से। नॉर्मली आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लिखा है 4900H, 4900HS या फिर यहाँ पे लिखा है 4600। तो ये जो यहाँ पे मॉडल नंबर दिया होता है, जो एक सीरीज नंबर दी होती है, इसके बिहाफ पे आप इसकी जनरेशन को पता कर सकते हो। जो कि हम बात करें इस प्रोसेसर की AMD 5000 सीरीज Ryzen 7 5700, तो अगर मुझे इस सीरीज को चेक करना है तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि 5700 की सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी। एंड ये जो लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है 2021 में, अभी क्या चल रहा है 2025, यानी कि लगभग 4 साल हो चुके हैं इससे भी लॉन्च हुए एंड ये मार्केट में अभी सर्वाइव कर रहा है। तो अभी भी अगर हम इस प्रोसेसर की बात करें जो कि आपको यहाँ पे 17-18 हजार का देखने को मिल रहा है, आप देखोगे 15,000, 12,000, 18,000 आपको ये इस प्राइस में देखने को मिल रहा है। और ये प्रोसेसर भी 5 साल पुराना रेंज का है। और अगर आज के प्रोसेसर की हम बात करें कि आज के डेट में मार्केट में कौन सा प्रोसेसर चल रहा है, तो अगर आप इसी को स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे एंड 2024 के बिहाफ पे हम देखते हैं कि कौन सा जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे अपडेटेड फॉर्म में। तो हम यहाँ पे सिंपली आते हैं नीचे एंड 2023 और हम नीचे आए, नीचे आते आते हम और नीचे आते हैं एंड यहाँ पे देखो 2024 के डेट के बिहाफ पे यहाँ पे क्या है 8700, 87 क्या है 00। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम सर्च करते हैं कि Ryzen 7 8700 सीरीज, हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे प्रेस करते हैं एंटर। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ AMD Ryzen 7 8700G प्रोसेसर, नॉर्मली आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसका प्राइस कितना है 25,990। एंड सेम लाइक अगर आप प्रीवियस वन में देखो कि यहाँ पे जो हमारा 15700G है, ये भी आप नोटिस करोगे कि G है एंड ये भी नोटिस करोगे G है। तो दोनों के यहाँ पे प्राइस डिफरेंस कितना ज्यादा है, लगभग यहाँ पे 8,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे प्राइस कितना है 17,498 एंड यहाँ पे प्राइस कितना है 25,990। तो इस तरीके से जो रेट डिफरेंस है वो काफी ज्यादा हो जाता है जब हम जनरेशनल बिहाफ पे बात करते हैं। आप देखोगे कि 3-4 साल पुराना जो यहाँ पे प्रोसेसर है उसका जो प्राइस है वो लगभग 17,000 के रेंज में। एंड यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि आज की डेट में जैसे 2025 अभी चल रहा है एंड 2024 लगभग 1 साल पुराने प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं जो कि लॉन्चिंग थी उसके, उस बिहाफ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे 8,000 का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। एंड ये जो प्रोसेसर है ये भी Ryzen 7 है, वो भी Ryzen 7 है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है जनरेशन का। एंड वो डिफरेंस आप कैसे पता कर सकते हो इस नंबर से, जैसे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 8700 एंड यहाँ पे हम डिफरेंस क्या देख पा रहे हैं 5700। तो ये जो 5700 जो नंबर लिखा हुआ है 8700 जो यहाँ पे आप नंबर देख पा रहे हो बेसिकली क्या है जनरेशन है, जिसके यहाँ पे आप ये पता कर सकते हो कि ये प्रोसेसर कब लॉन्च हुआ था, ये प्रोसेसर कब लॉन्च हुआ था, यानी ये कितना पुराना मॉडल है और ये कितना पुराना मॉडल है। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। एंड इसके लिए ज्यादा आपको मगजमारी नहीं करना, कोई बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ पे गूगल पे एंड इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे टाइप करो लिस्ट ऑफ AMD Ryzen डेस्कटॉप प्रोसेसर्स। इसके बाद यहाँ पे आप इस लिंक को खोलो एंड खोलने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप प्रोसेसर वाले लिंक पे क्लिक कर दो। जो भी डेस्कटॉप प्रोसेसर है कौन से साल में कौन सा लॉन्च हुआ, अभी कौन सा चल रहा है, उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आप यहाँ नोटिस करोगे कि ये भी AMD Ryzen 7 है, ये भी AMD Ryzen 7 है, ये भी 5700, ये भी 5700 है, लेकिन इसमें एक लेटर एड ऑन है जो कि है G और इसमें लेटर एड ऑन नहीं है। सिर्फ इस एक लेटर की वजह से इसका प्राइस 12,919 है और इसका प्राइस 17,498 है, यानी कि लगभग 5,000 का प्राइस डिफरेंस है। तो इस लेटर का क्या मतलब होता है, देखो जो प्रोसेसर्स होते हैं वो डिफरेंट वर्क्स के बिहाफ पे डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो किसी में मान लो एक्स्ट्रा पावर की जरूरत है, ऐसा कोई काम है, किसी में ग्राफिक्स की जरूरत है तो वैसा वाला भी आपको प्रोसेसर यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये जो लेटर्स है वो डिनोट करते हैं कि आप जो प्रोसेसर ले रहे हो वो आप अपने काम के बिहाफ पे लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस प्रोसेसर की बात करें जो कि नीचे है AMD Ryzen 7 5700G, तो यहाँ पे जो है G का मतलब है, इसका मतलब है इन बिल्ड ग्राफिक्स है। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग कि हम यहाँ पे सिंपली सिस्टम जब भी लेते हैं तो उसके साथ हम ग्राफिक कार्ड लेते हैं ताकि जब हम एडिटिंग करें, हम फोटोशॉप यूज करें या फिर हम गेमिंग करें तो उसमें वो ग्राफिक्स को लोड ले ले।
अब कई लोगों को गेमिंग नहीं करनी होती है, उनको सिर्फ एडिटिंग करनी होती है, तो एडिटिंग के लिए अलग से मान लो कि 20,000 30,000 का आप एक ग्राफिक कार्ड ले रहे हो तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो इस प्रोसेसर में उतना ग्राफिक पावर होता है जिसके बिहाफ पे आप एडिटिंग का काम इजीली कर सको। हमारे पास जो एडिटिंग सिस्टम है उसमें हमने ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रखा, उसमें भी जो मेरे पास प्रोसेसर है Ryzen 5 मैंने ले रखा है और उसमें भी ये G सेगमेंट वाला ही प्रोसेसर है मेरे पास, तो उसमें मुझे अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसमें मेरा ग्राफिक उसी प्रोसेसर के साथ आ गया। थोड़ा प्राइस ज़्यादा दिया 2-4 हज़ार रुपये और ग्राफिक की झंझट यहाँ से हट गई क्योंकि मुझे गेमिंग नहीं करनी थी, तो उतने हाई ग्राफिक की मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो बेसिकली अगर हम किसी भी प्रोसेसर की बात करें तो उसमें जो लेटर्स है वो डिनोट करते हैं कि उनका वर्क क्राइटेरिया क्या है, उस प्रोसेसर का वर्क क्राइटेरिया क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको इसकी भी लिस्ट शो करूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आपको किसी भी प्रोसेसर के पीछे एक्स मेंशन है, जो उसका जनरेशन नंबर है उसके पीछे एक्स मेंशन है, तो उसका मतलब है हाई परफॉर्मेंस। अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्स सीरीज में जा सकते हो। अगर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स चाहिए, जो कि मैंने अभी बात करी, तो उसके लिए वहां क्या लिखा होना चाहिए, जी लिखा होना चाहिए, जो कि नॉर्मली CPU विद AMD रेडियन ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है जी सीरीज के साथ में। यू की हम बात करें तो लैपटॉप्स में आपको यू ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि होता है अल्ट्रा लो पावर। तो बेसिकली जहाँ पे यू है तो नॉर्मल आप जनरल पर्पस के बिहाफ पे उस प्रोसेसर को यूज करो, कोई भी ज्यादा हाई एडिटिंग या गेमिंग उस बिहाफ पे आप उस प्रोसेसर का ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो वो चीजें यहाँ मेंशन है, HSTE इन सबका जो यहाँ पे आप डेफिनेशन है वो देख सकते हो एंड उसके बिहाफ पे आप यहाँ डिसाइड कर सकते हो। नॉर्मली जो आपको प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं वो सिंपली आपको जनरेशन नंबर या फिर X, G और U, मेनली इन 3 क्राइटेरिया में ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। एंड सिंपली अगर मैं यहाँ पे भी आपको शो करूँ तो आप देखोगे कि ऊपर में आपको X लेटर के साथ में देखने को मिल रहा है Ryzen 7 5700X, यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस के भी आप पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी लेटर नहीं है, मतलब ये नॉर्मल है, इसमें कोई भी आपको प्लस पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा, तो इसका प्राइस कम है। एंड इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं, इसलिए इसका प्राइस इन दोनों के मुकाबले ज्यादा है। सो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर आप AMD Ryzen का प्रोसेसर लेने जा रहे हो तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो पाएगा कि AMD का जो प्रोसेसर आप लेने जा रहे हो उसका जनरेशन नंबर क्या होना चाहिए। अगर आप अपने बजट के बिहाफ पे जा रहे हो तो आपको कौन से जनरेशन नंबर को जाके वहां पे डिसाइड करना है। अगर आप नेहरू प्लेस में कंप्यूटर लेने जा रहे हो और वहां पे अब अगर आपको Ryzen 5 या Ryzen 7 का प्रोसेसर वो सजेस्ट कर रहा है तो आप उससे सीरीज नंबर भी जरूर पूछोगे, जो कि उसका जनरेशनल नंबर है, जिसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर पाओगे कि ये कितने साल पुराना मॉडल है, यानी कितने साल पहले इसको लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही आप अपने वर्क प्रोफाइल के बिहाफ पे ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको X लेटर में जाना चाहिए, U लेटर में जाना चाहिए या फिर सिंपली G लेटर के साथ जाना चाहिए, या फिर कोई भी लेटर ना हो तो भी आपका काम चल जाए, वो भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो आई होप कि अब आप एक प्रॉपर डिसीजन प्रोसेसर के बिहाफ पे ले पाओगे। आशा करता हूं दोस्तों कि जो वीडियो है ये आपको क्लियर हुआ होगा एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे। सॉरी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।